नमस्कार, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको करनाल के नगर निगम की, जहां आपको बता दें कि किस प्रकार से देखिए नगर पालिका के जो कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी हैं, छटनी को लेकर यहां देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं करनाल के नगर निगम से। आप देख सकते हैं किस प्रकार से देखिए नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, देखिए किस प्रकार से धरने पर बैठे हुए हैं। उनका मानना है कि काउंटर की छटनी और ड्राइवर की लेकर जो छटनी हो रही है, ये पूरे हरियाणा में चल रही है, जिसको लेकर आज ये धरने पर बैठे। सीधी लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप करनाल के नगर निगम से, जहां से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं किस प्रकार से देखिए यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं इसी बात को लेकर कि जो छटनी पूरे हरियाणा में हो रही है इन कर्मचारियों के साथ, उसी को लेकर आज ये देखिए धरने पर बैठे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से नगर निगम करनाल से। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से देखिए कर्मचारी नारे लगा रहे हैं इसी बात को लेकर। नगर निगम की ये तस्वीर है, लाइव तस्वीर है सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। आप देख सकते हैं किस प्रकार से छटनी को लेकर आपको बता दें पूरे हरियाणा में जो ड्राइवरों की जो छटनी हो रही है, काउंटर छटनी हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर देखिए अपनी मांगों मनवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लाइव तस्वीर है सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से करनाल के नगर निगम से। सीधी लाइव तस्वीर है करनाल के नगर निगम से। सरकार के विरोध में जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि उनके अंदर यहाँ पर जो वीर भांजी है वह भी यहाँ पर बैठे हैं, और जो शारदा देवी नेता है वह भी यहाँ पर बैठे हैं। उनसे भी हम यहाँ जानना चाहेंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा। आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास। नारे लपे नहीं चलेंगे। हाँ जी, आज किस लिए आप धरने पर बैठे, उसके बारे में पूरे विवरण से बताएं। आज पूरे प्रदेश में नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर ये 3 दिवसीय भूख हड़ताल का जो प्रोग्राम जो किया गया है, इस छटनी के विरोध में जो सरकार छटनी जो कच्चे कर्मचारियों की जो छटनी कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, माली, बेलदार, चपरासी, चौकीदार, लाइट का कर्मचारी, इन सभी कर्मचारियों को हटाने का काम कर रही है सरकार। नगर पालिका कर्मचारी संघ इसका विरोध करते हैं और साथ ही मांग करते हुए जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को महकमे के रोल पर किया है, इन कर्मचारियों को भी महकमे के रोल पर करे और इनकी नौकरी पक्की करे। सर, 1 महीना पहले भी ये काउंटर कलर हटा दिए गए थे। उस समय तो हमने विरोध करके तुरंत इनको ड्यूटी पर रखवा दिया था, और आज भी करनाल के अंदर तो वैसे भी आज भी ड्यूटी पर हैं, मगर कई जिलों में एक तुरंत प्रभाव से सभी कर्मचारियों को हटाया गया। आज जो ये प्रदर्शन है पूरे हरियाणा में चल रहा है, पूरे प्रदेश में एक भूख हड़ताल का जो काम चल रहा है, और आगामी भी कोई बड़ा आह्वान होगा तो आप उस पर खरे उतरेंगे। अगर ये छटनी का काम जल्द से जल्द सरकार ने बंद नहीं किया तो प्रदेश का 32,000 कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा। आप हमें बताओ, ये जो 3 दिवसीय ये हड़ताल शुरू करी है आपने, तो ये 3 दिवसीय के बाद यदि सरकार मांगे नहीं मानती तो आपका आगामी कार्यक्रम क्या होगा? आगामी प्रोग्राम हमारा जो भी नगर पालिका कर्मचारी संघ स्टेट कमेटी जो आह्वान करेगी उस पर आप सारे प्रोग्राम करेंगे। अगर हड़ताल पर जाना पड़ा तो आप हड़ताल पर भी जाएंगे। आज जो बैठे हैं आप, मुख्य मांग उसके अंदर क्या है? मुख्य मांग यही है कि सरकार इनको महकमे के रोल पर करे, और जो हमारे जो अभी कुछ कर्मचारी रोल पर आए हैं, 750 कर्मचारी रोल पर आया, उसमें से 198 कर्मचारी अभी नौकरी से बाहर हैं। हम साथ ही प्रशासन से मांग करते हैं प्रशासन उसका भी इंतजाम करे, उनको भी रोल पर करे। अगर पॉलिसी से बाहर है तो कोई भी ठेका करके उनकी नौकरी उनको एडजस्ट करे निगम के अंदर। तो अभी आपने यहाँ सुना कि करनाल के नगर निगम से आपको दिखाना चाहते हैं किस प्रकार से देखिए यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं निगम कर्मचारियों द्वारा, जो कि छटनी को लेकर यहाँ पर ये नारे लगाए जा रहे हैं। उनका मानना है कि ये छटनी नहीं होनी चाहिए।
ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप के माध्यम से करनाल के महिला नगर निगम से। नेता शारदा जी, उनसे भी हम यहाँ जानना चाहेंगे वह इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैंने थका हो गया नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आज पूरे प्रदेश में 3 दिवसीय कर्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे जो ये हरियाणा में खट्टर सरकार ने जो ये मुहिम छेड़ रखी है कि जितने हमारे कर्मचारी हैं उनकी छटनी की जा रही है। अब हमारे क्लर्क हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, इंजीनियर और हमारे बेलदार, ड्राइवर, चपरासी, मतलब विभाग के रोल पर करने की बजाय, रोज़गार देने की बजाय उनका रोज़गार छीनने का काम किया जा रहा है। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से सीधे सीधे अपील करते हैं, सरकार छटनी वटनी बंद करके इनको विभाग के रोल पर किया जाए। तो आप कितने समय पे ड्यूटी पे थे? ड्यूटी करते आपको कितना समय हो गया? मैं 1992 से लगी हुई हूँ और 92 से लगा के आज तक हमारे जितने भी मतलब 96 में पहले हड़ताल हुई तब भी हमारा ऐसे ही मतलब कई कर्मचारी हटे और कई लगे। सरकार ने मतलब उस टाइम मौजूदा जो सरकार थी उसने हमारे को जितने कर्मचारी हमारे लगे थे या जितने हमारे और उन्होंने अपनी उसमें मौजूदा सरकार ने लगाए थे सभी के सभी पक्के लगाए। और इस कार्यकाल में इस सरकार की उसमें हमारे जितने कर्मचारी लगे हैं, लगाना तो दूर की बात, जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको हटाया जा रहा है। तो इसके अंदर ऐसा भी सुनने में आया कि कई कर्मचारियों को लगाने और हटाने में भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। भेदभाव तो इसमें सीधा सीधा हमारे 198 कर्मचारी हैं, उनको भेदभाव के तौर पे लगाओ या मतलब उनको एलिगेशन लगा के किसी न किसी प्रभाव से उनको तुरंत हटा दिया। 1-1 महीने 2-2 महीने का उनको गैप दे के भाई ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारी प्रशासन से ये बैठकर बातचीत हुई थी। प्रशासन ने हमारे को विश्वास दिलाया था कि हमारा 1 महीना 2 महीने का जो कर्मचारी होगा उसको कहीं ना कहीं मतलब कोरोना काल की महामारी को देखते हुए और मतलब इनको किसी न किसी प्रकार से भाई एडजस्टमेंट इनको विभाग के रोल पे किया जाएगा। पर कहीं भी सरकार या प्रशासन अपनी बात पर खरा नहीं उतरा। हम सरकार से मांग करते हैं कि 25 अप्रैल 2020 को हमारी जो बातचीत हुई थी उसका लेटर जारी करे और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं इनको ड्यूटी पर वापस ले और हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर और इंजीनियर और बेलदार, लाइट का कर्मचारी सभी की छटनी बंद करके इनको विभाग के रोल पर। दूसरी तरफ बात करें कि जो ये बताया जा रहा है कि तनख्वाह तो जो ठेकेदार देता है वो भी परेशान करता है, लगभग 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं आती। हमारे पास इसकी भी शिकायत आई थी कि आप वहाँ जाकर इसके बारे में भी पूछें। आप बताएं आपकी तनख्वाह रुकती है या 2-2, 3-3 महीने बाद आती है या मिल जाती है? और इसी के साथ साथ जो तनख्वाह सरकार की तरफ से फिक्स है उसमें भी ठेकेदार कुछ काट करके देता, क्या ये आरोप सत्य है? सरकार तो अपना प्रशासन और सरकार हमारे को तो जो पक्के कर्मचारी हैं 200 कुछ कर्मचारी हमारे पक्के हैं जिनको मतलब सरकार की तरफ से जो तनख्वाह आती है हमारी 7 तारीख से पहले तनख्वाह आ जाती है। जो हमारा ठेके का कर्मचारी है उनको तो इतना शोषण होता है कि हमारे कर्मचारियों को 3-3 महीने तक किसी को सैलरी नहीं मिलती और जो सैलरी मिलती अव्वल तो मतलब उतना इनका नहीं बजट बैठता, पर फिर भी मतलब बजट में क्या करते हैं 10,000 रुपये सैलरी, उसमें भी कोई छुट्टी काट दी, कहीं कुछ कर दिया, मतलब शोषण पूरा है। और हमारे कर्मचारियों को सैलरी मिली 8,000 9,000, जिसमें कि आज आप देखो दूध का रेट देखो, सब्जी का रेट देखो और बिजली का बिल, अन्य सारे वो हैं, स्कूलों की पढ़ाइयों के बच्चों की फीस से। अभी तो हमारे को सिर्फ ये है कि भाई समान काम समान वेतन दिया जाए, हमारे जो कर्मचारी लगे हैं कि वो भी अपना जीवन जो है अपना सुखमय जीवन जी सकें। हमारी ये सरकार से मांग। जो रात का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, उनकी तो सैलरी कम से कम 6-7 महीने जब तक आई भी नहीं है। हमारा जो 30 अगस्त को ठेका जो ख़त्म हुआ था और उसी के दौरान हमारा पेरोल पर आने का जो सिस्टम था वो निगम द्वारा चलाया गया था, जिसमें कि 1 महीना 1.5 महीना इस कार्य में लगा है। उस दौरान अब हमारे ये जो ठेकेदार थे 3 महीने से हमारे कर्मचारियों की सैलरी जो है नहीं दे रहे हैं, जिसमें कि आज हमने प्रशासन से बात भी की है। हमारे कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने आज हमें विश्वास दिलाया है कि आज तुरंत प्रभाव से इनकी सैलरी
ठेकेदारों द्वारा दिलवाई जाएगी। तो ये आपका जो धरना प्रदर्शन सीधी लाइव तस्वीर देखिए आपने करनाल के नगर निगम से, जहां से आपको बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे क्लर्क की छटनी को लेकर यहां पर नगर निगम के कर्मचारी बैठे हैं 3 दिन की भूख हड़ताल पर, कि उनका मानना है कि उनकी हर बार ये प्रेमलता है, उनका मानना है कि 1992 से वो यहाँ पर लगी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने 96 में भी जितनी भी लगभग हड़ताल है उसमें उन्होंने भाग लिया है। उसके बाद ये हर बार परेशान किया जाता है। दूसरी बार तनख्वाह की बात करें, जो ठेकेदार है 3-3 महीने तनख्वाह नहीं देता, जो DC रेट पे लगे हुए हैं। सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ से परमिंदर सिंह रिपोर्ट।